हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोग के लिए जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं। बहुत लोग ना करते क्या है, वो लोग स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। अगर कोई अच्छा लेवल मिलता है, ब्रेकआउट का लेवल हो गया या फिर सपोर्ट पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है ना, तो वो लोग और बुलिश डाइवर्जेंस भी मिलता है, तो वो लोग करते क्या है, वो लोग पोजीशन को होल्ड करते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, कुछ समय जैसे कि 1 वीक, 10 डेज, 1 मंथ। ठीक है, अपना टारगेट आ जाता है, देन वो अपना पोजीशन निकाल देते हैं और प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, तो मुझे कई सारे स्टॉक्स मिले हैं जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो इसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, हमारा जो पहला स्टॉक है वो है एनबीसीसी। एनबीसीसी में चार्ट पैटर्न बना हुआ है, जो बुलिश चार्ट पैटर्न है। इस चार्ट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अभी मैंने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही मैंने दिया था, पीएफसी दिया था 425-26 के आसपास वो चल रहा था। मैंने बोला था कि देखो इसके ऊपर अगर ये क्लोज कर दिया ना, क्योंकि सेम चार्ट पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, तो मैंने बोला था, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया था, लेबल भी पोस्ट कर दिया था, अच्छे से समझा दिया था कि देखो 426 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है डेली चार्ट में, तो कम से कम ये 460 तक चला जाएगा। एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो इसको हम लोग स्विंग के लिए ले जा सकते हैं। तो देखो, उसी दिन ये इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट किया और वो 425 से कहाँ तक चला गया था, 448 तक चला गया था, 448 तक चला गया था। और आज मैं देख रही हूँ तो आज इसने 485 का हाई लगाया है। ठीक है, 425 से 485, तो कुछ दिनों में कम से कम ये 10 से 15% की मूवमेंट दी है, सिर्फ 2 दिनों में। तो इस तरह से हम लोग स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये सब आपको हमारे लाइव बैच में सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखो बिगनर्स हो और आप पहले स्टार्टिंग का सीखना चाहते हो, तो हमारा जो 990 वाला बैच है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग देख लेते हैं एनबीसीसी का टारगेट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो एनबीसीसी बना रहा है इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर, और अगर इसका जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट लेवल है इसका है लगभग वही 145 के आसपास। तो ये 145 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये लगभग 180 तक जा सकता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो हेड से लेकर नेक लाइन, ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये है नेक लाइन इसका। क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद फिर ये थोड़ा सा उठा, उठ के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, क्रिएट करके नीचे चला गया काफ़ी अच्छा खासा। जो ये लो लगाया था पहला वाला, स्लो को ब्रेक करके नीचे चला गया। ठीक है, फिर यहाँ से उठ के कहाँ तक गया, ये जो आप देख रहे हो ये वाला लेवल जो रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ तक गया, फिर थोड़ा सा नीचे आके, और नीचे कहाँ तक आए, जो पिछला आप ये देख रहे हो, पिछला वही 14, 15, 16 फरवरी का जो लो है वहाँ तक ही गया। फिर वहाँ से फिर ये ऊपर आ गया है और उसी लेवल के पास आया है जो इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हो इस साइड वाला, ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड, और ये है इसका राइट शोल्डर। तो इसका ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका जो टारगेट होगा ना, अगर ये 145 के ऊपर क्लोज करेगा, तो टारगेट जो मैंने निकाला, ये देखो ये टारगेट है इसका 175 से लेके 185 के आसपास का इसका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो एनबीसीसी के लेवल पे आप लोग नज़र जरूर बना के रखिएगा। हमारा अगला स्टॉक है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट आप देख रहे हो, एक सपोर्ट लिया था यहाँ पे, ये यहाँ पे ये देखो इसने सपोर्ट लिया इसका, उसके बाद ये इस लेवल का देखो ब्रेकआउट किया। नीचे से देखा जाए तो ये काफ़ी टाइम तक इसी रेंज में घूमा है, बहुत समय तक इसी रेंज में ये अप एंड डाउन किया है। कहाँ, कब से, 26 फरवरी में ये गैप डाउन किया था। गैप डाउन के बाद फिर ये लो लगाया था, कहाँ देख रहे थे लो कितना लगाया था, ये 2778 के आसपास का समझो ये लो लगाया था। फिर ये लो लगा के फिर ये ऊपर गया, देन नीचे आया, पिछले लो के जो लो था उसी के आसपास। फिर देखो ये ना कल ब्रेकआउट किया है, 2 मई को इसने ब्रेकआउट किया है, और आज इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट आया है। आज इस ब्रेकआउट का रीटेस्ट आया है, तो आज भी एंट्री बनती थी। रीटेस्ट देखो बीच में बहुत ही अच्छा इसका रीटेस्ट आया है। ठीक है, तो देखो अगर ये मंडे को इसी लेवल के आसपास मिल जाता है तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा लगभग 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 2930 के आसपास ये क्लोज किया है, तो 2900 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो टारगेट होगा इसका, टारगेट होगा कितना, टारगेट होगा इसका 3100 का पहला टारगेट होगा। ठीक है, 3100 का इसका पहला टारगेट होगा।
और दूसरा टारगेट लगभग 3200 के आसपास का हो जाएगा। अभी ये 2930 के आसपास है, तो 1:4 क्या 1:5-6 का आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल जाएगा। लगभग 30 से 40 रुपये का आपका होगा, क्या 30 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, और लगभग आपका जो टारगेट होगा वो लगभग 150 के आसपास होगा। ठीक है, अगर आप 30 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका 150 पॉइंट्स का आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है इसमें है। तो आप एशियन पेंट्स भी देख सकते हो। हमारा अगला स्टॉक है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल में आप देख सकते हो कि भारती एयरटेल ना एकदम से घोड़ा स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है ये? घोड़ा स्टॉक है, बुलिश स्टॉक है। इसमें आप देख सकते हो प्राइस क्या किया है, हायर हाई हायर लो करते ऊपर गया है, और इसने हाई लगाया लगभग 1355 का इसने हाई भी लगा दिया है। हायर हाई हायर लो करते ऊपर जा रहा है। ये फिर से देखो, यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये देखो ऊपर जाके फिर से ये क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्म कर रहा है। तो ये जो लेवल आप देख रहे हो इसके आसपास अगर ये आता है ना 1250 के आसपास, तो यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं। देखो अगर हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो 1 घंटे के चार्ट में ये कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बनाए तो, ठीक है, ध्यान देना, अगर 1 घंटे के चार्ट में कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बनाता है ना तो ही से बेस्ट रहेगा। ठीक है, तभी इसको हम बाय करेंगे। तो 1250 के आसपास आके कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बनाता है तो भारती एयरटेल को हम लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 1250 इसने हाई कितना लगाया था, 1350 मान सकते हैं। तो 1250 के आसपास अगर ये आता है और कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बनाता है 1 घंटे के चार्ट में, तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। एक अच्छी मूवमेंट फिर से हमें देखने को मिल सकती है, और फिर यहाँ से ये जो अब पिछला हाई लगाया ना इसको भी ब्रेक करके फिर ये ऊपर जा सकता है। तो भारती एयरटेल के लेवल पे आप लोग नज़र जरूर बना के रखिएगा। इसी तरह से देखो, इसी तरह से हम लोग स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्राइस की मूवमेंट किस तरह से हो रही है और कहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। सब कुछ सिखाया जाएगा हमारे क्लासेस में। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे आता है ना 1250 के आसपास, तो स्टॉप लॉस हम कहाँ कितना लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लगभग लगाएंगे वही 30 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। टारगेट आप जान ही रहे हो, टारगेट पहला ये टारगेट हमारा जो ये रेजिस्टेंस है 1350 का, ये हमारा रेजिस्टेंस पहला टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। तो भारती एयरटेल पे नज़र रखना, 1250 1260 के आसपास भी आके कोई बुलिश चार्ट पैटर्न बनाता है 1 घंटे के चार्ट में, हम लोग इसको बाय करेंगे। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्री। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री में बहुत ही प्यारा चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो ये चार्ट पैटर्न ना बहुत ज़्यादा बुलिश होता है। अगर इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ना तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो देखो ये जो स्टॉक्स मैं बता रही हूँ सब स्टॉक्स पे नज़र रखना। ठीक है, अपने नज़र में ज़रूर बना के रखना जो मैं चारों स्टॉक्स आप लोग को बता रही हूँ। तो ये बालकृष्ण इंडस्ट्री अगर इसका ब्रेकआउट करता है 2480 के ऊपर, अगर ये क्लोज करता है, ठीक है आप देख रहे हो 2480 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसका पहला टारगेट होगा लगभग 2650 का, 2650 का फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट आप ये देख सकते हो, एक सेकेंड, ये वाला जो ये हाई लगा है, तो फर्स्ट टारगेट होगा इसका 2600 के आसपास का, और सेकेंड टारगेट इसका होगा लगभग 2780 का। तो ये जो हाई लगा है ये हाई तक बहुत तेज़ी से जाएगा। ध्यान देना, अगर इस चार्ट पैटर्न का ना ब्रेकआउट हो गया 2480 के ऊपर ये क्लोज कर गया तो 2700 से लेकर 2800 ना बहुत तेज़ी से आएगा इसमें, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा बुलिश चार्ट पैटर्न हो। तो लगभग अब देख सकते हो यहाँ से कितने पॉइंट्स की मूवमेंट मिल रही है, लगभग 300 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिल रही है अगर ये 2480 के ऊपर क्लोज करता है। ठीक है, डेली चार्ट में तभी इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, इन चारों स्टॉक्स के लेवल पे आप लोग नज़र जरूर बना के रखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, धन्यवाद।